हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतु व रिदवान बारगाह इमाम हुसैन में कसीदा बयान करते हैं। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। उससे कहा था जरा इको दे देने के लिए, नहीं दिया, आया था चला गया। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। हजरात, संजीदा माहौल में थोड़ी देर मैं आपके सामने हूं। वो नौज़ायदा बच्ची जिसका गालिबन रोशनी खातून नाम रखा गया है, जिसके नाम से अकीका भी हुआ है और महफिल भी है। हक तो ये बनता है कि उस बच्ची की हक में लंबी दुआ की जाए, उम्र दराज की दुआ की जाए, सेहत व सलामती की दुआ की जाए। बच्ची जो पैदा होती है यह अल्लाह की रहमत होती है। मालूम ये हुआ आली जनाब मोहम्मद कुर्बान साहब, उनका साहबजादा मोहम्मद निजाम साहब, उनके घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल हो गई है। इससे मुसलमानों को खातिर कबीदा नहीं होना चाहिए कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो 2-4-10 लाख खर्च करना पड़ेगा। दुआ दीजिए कि मौला तबारक व तआला उस बच्ची की सदक़े में, उनके घर पे, उनकी कमाई में बना बरकतें अता फरमाए। हजरात, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है जो हमारे खुतबा शोरा से आपने कलाम समात किए। हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम आप लोगों को मालूम है? अहले इल्म से मेरा सवाल नहीं है। हजरत अली ये किनके वालिद का नाम है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम क्या है? हजरत अली। क्या है? हजरत अली है। यजीद के बाप का नाम क्या है? मालूम है? नहीं मालूम है? अरे कम से कम तो यजीद के शजर नामा को भी तो याद कीजिए। यजीद के बाप का नाम हजरत अमीर माविया, जो कातिबे वही प्यारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साला भी हैं, उम्मे हबीबा का भाई भी हैं, अबू सुफियान का बेटा अमीर माविया है। अबू सुफियान के बेटे का नाम अमीर माविया, अमीर माविया के बेटा का नाम नालायक नाहंजार, ये यजीद गुजरा है। समझे? इमाम हुसैन के वालिद का नाम अली, अली के बाप का नाम अबू तालिब, अबू तालिब के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। बोलिए है कि नहीं है? आगे चल करके दोनों एक ही खानदान से मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब देखिए, हजरत इमाम हुसैन एक जानिब है यजीद। यजीद जब तख्तो ताज का मालिक कैसे बना मुसलमानों?
नहीं मालूम होगा आप लोगों को, हमारी उलमा जानते हैं। खुलफाए राशिदीन में खुलफाए अरबा 4 जो खलीफे गुजरे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं तो दूसरी जानिब अमीर माविया ने बगावत किया, कुछ इलाके पे काबिज होकर के अपनी अमीरी का ऐलान कर दिया। मुसलमान 2 धरों में बट गए, इंतशार पैदा हुआ, खलफशार पैदा हो गया, मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। ये वही मुसलमान है मुसलमानों, खालिद बिन वलीद की तलवार, अबू उबैदा की तलवार, साद इब्ने अबी वकास की तलवार, जिसने कैसर और किसरा को जमी बोश कर दिया था। कादसिया के मैदान में असाद इब्ने अबी वकास ने किसरा की कमर तोड़ दी थी, तो दमिश्क के मैदान में खालिद बिन वलीद ने कैसर के कमर को तोड़ दिया था। और मुसलमानों के तलवार की मार की ताप ये 2 सुपर पावर नहीं ला रहे थे, किसरा भी नहीं ला रहे थे, कैसर भी नहीं ला रहे थे। मुसलमानों की मुकद्दर में शिकस्त नहीं लिखा गया था, मुसलमानों की मुकद्दर में कामयाबी ही कामयाबी थी। दुश्मन सोचने पे मजबूर थे, ये किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है, कभी इसने शिकस्त खाई नहीं है, किसी मैदान में पीठ नहीं दिखलाया हो, आगे आगे बढ़ते चला गया हो, किसरा को रेजा कर दिया हो, कैसर को रेजा कर दिया हो, 2 सुपर पावर को अरे मुंह के बल गिरा दिया हो, तो दुश्मन भी इंतजार में है कि इसमें कब अबतरी पैदा हो रही है। गौर कीजिए मुसलमानों, कैसर रूम के बादशाह भी इंतजार में है, मुसलमानों में अबतरी कब पैदा होगी, कमजोरी कब पैदा होगी, ये कब 2 हिस्सों में तकसीम होंगे, ताकि अब माजी का जो है बदला इनसे ले लिया जाए। मदीने के जानिब नजर लगी हुई है, ये मुसलमान कब कमजोर होंगे तो कादसिया का भी बदला लिया जाएगा, शाम का भी बदला लिया जाएगा, दमिश्क का भी बदला लिया जाएगा। याद रखना मुसलमानों, कुरूने ऊला के मुसलमानों के अंदर ईमान की वो ताकत थी कि उन लोगों ने आपस में इंतशार नहीं होने दिया और दुनिया वालों को सबक दे दिया। याद रखना, मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान आसानी से नहीं लिया जाएगा, इम्तिहान लेना है तो किसी मैदान का इंतखाब करना होगा, तुझे किसी मैदान का इंतखाब करना होगा, फिर हम अपने ईमान के जौहर को दिखाई दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। आखिरकार वो वक्त आ ही गया, मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक आलमदार अमीर माविया है तो दूसरी जानिब हजरत मौला अली है। 2 हिस्सों में मुसलमान तकसीम हो गए, 2 हिस्सों में बादशाह तकसीम हो रही है। दुश्मन ने देख लिया ये अरब के मुसलमानों में कमजोरी पैदा हो गई है, अब बदला आसानी से लिया जा सकता है, आसानी से इसे सारा हिसाब चुकता किया जा सकता है। दुश्मन ने यह भी देखा कि कौन पहलू कमजोर है, उस कमजोर पहलू का इंतखाब किया। दुश्मन ने देखा कि मौला अली का पहलू कमजोर है, चलो उसी के ऊपर हम यलगार करेंगे। जब हम 2 आपस में भाई जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो दुश्मनी पैदा होती है, क्यों जरा? और हमारे दुश्मन को अगर कोई सता रहा हो तो हमें बड़ी खुशी होती है कि मेरे दुश्मन को मेरा काम कोई दूसरा कर रहा है, बड़ी खुशी होती कि नहीं होती है? जैसे कि इसी गांव की मिसाल ले लीजिए कि ये गांव 2 धरों में तकसीम हो चुका है, 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं ये मुसलमान। 2 जानिब अज़ानें होती है, नमाज होती है,
नमाजियों की तादाद हो या न हो इससे बहस नहीं है। आज सब अपने अना का अलम जो चमकाने की कोशिश करता है कि मेरी बात रहे। आज कोई भी मुसलमान इस्लाम के लिए अपने गुरूर की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। आज कोई भी मुसलमान अपने फिक्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अरे इस्लाम में जो पहले झुक जाता है अल्लाह ताला उसके मर्तबा को बढ़ा देता है, और जो गुरूर करता है तो नमरूद की तरह तबाह कर दिया जाता है, फिरौन की तरह तबाह कर दिया जाता है। मेरे मुसलमानों, हम हुसैनी मुसलमान हैं, यजीदी मुसलमान नहीं है। हर मुसलमानों को अपने जिंदगी में अपने जिंदगी का हिसाब करना चाहिए, अपने माहौल का जो हिसाब लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। बहरहाल आखिरी बात, ये हमारे समझी साहब खाने के लिए बेचैन नजर आते हैं। अच्छी बात है, इनको पसंद आएगी नहीं शायद। खाना जो ठंडा हो रहा है होने दीजिए, मेरे मुकद्दर में ठंडा, ये तो क्या हो गया। 2 हिस्सों में तकसीम है अरब के मुसलमान। रूम का बादशाह देखा कि अली के ऊपर हमला किया जाए, यही पहलू कमजोर है। सारा हिसाब चुकता किया जाएगा, सारे बदले ले लिए जाएंगे और मुसलमानों को तहे तय करके सफाई हस्ती से मिटा देंगे, इनके वजूद को खत्म कर देंगे। यह खबर हजरत अमीर माविया को मिल गई। क्या होना चाहिए था? अमीर माविया को खुश हो जाना चाहिए था कि चलिए मेरे दुश्मन हरीफ हैं अली, इनके ऊपर जो हमला होने वाला है, इनकी हुकूमत चली जाएगी, मेरी हुकूमत बाकी रहेगी। लेकिन नहीं मुसलमानों, कुर्बान जाओ, हजरत अमीर माविया की मिजाज पे खबर मिली है। जैसे ही खबर मिली है, अमीर माविया ने कासिद को बुलाया है, खत लिखा है, रूम के शहंशाह के दरबार में भेजा है और लिख दिया है, ए रूम के शहंशाह सुनो, हमारी आपसी इख्तलाफ की बुनियाद पर, आपसी इख्तलाफ की बुनियाद पर तुम जो सोच रहे हो, तेरे ख्वाब की जो है हम वो ताबीर, शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। महदी की तरफ से जो मैदान में पहला मुजाहिद आएगा वो अमीर माविया होगा, वो अमीर माविया होगा। याद रखना, ये हमारे आपसी इख्तलाफ है दुश्मनों के लिए। हजरात, अमीर माविया ने सबूत दे दिया है, अली चाहे फिक्र में जो मेरे इख्तलाफ हो, इज्तिहाद मेरा इख्तलाफ होगा, लेकिन इस्लाम के मैदान में मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। रूम के शहंशाह को लिख दिया कि अली की जानिब से जो पहला मुजाहिद मैदान में तलवार लेकर के आएगा वो अमीर माविया होगा। उसी का बेटा यजीद तो है। इंशाअल्लाह उन्वान बाकी रहा, फिर कभी मौका मिलेगा।